लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो आगे शहरों में जाकर बस गए और गांव की तरफ नहीं देखते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आज आपको नौकरियां मिली हैं, आपके आने वाली पीढ़ी को वो नौकरियां नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि संविधान में प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, संविधान में नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। आज के समय में धीरे धीरे संविधान को धीरे धीरे नेस्तनाबूद किया जा रहा है, धीरे धीरे आरक्षण खत्म किया जा रहा है, धीरे धीरे नौकरियां खत्म की जा रही हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी भी आंख खोल लीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले आपके बच्चों को इस देश में नौकरियां नहीं मिलेंगी। आने वाली जो आपकी संतानें हैं, जो आपके पोते परपोते हैं, उनको इस देश के अंदर नौकरियां खत्म हो चुकी होंगी। और जातिवाद तो इतना गहरा हो चुका है कि जब देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, लेकिन जब वो यहाँ पर अपने देश में आते हैं तो यहाँ जातिवाद का काम होता है, यहाँ राम मंदिर की बात होती है, यहाँ पे जातिवाद के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, यहाँ पे जो धार्मिक स्थल हैं उनके जीर्णोद्धार की बात होती है, उनको आगे बढ़ाने की बात होती है, उनको उन पे काम करने की बात होती है। लेकिन आपने सुना नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने शिक्षा पे बात की हो, आपने सुना नहीं होगा उन्होंने स्वास्थ्य पे बात की हो, उन्होंने सड़कों पे बात की हो, बिजली पानी पे बात की हो। ये सब व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जो संविधान दिवस महोत्सव यहाँ पर हो रहा है, इसके लिए पूरी टीम को साधुवाद है। और ये लगातार कार्यक्रम संविधान महोत्सव से संबंधित ऐसे ही जगह जगह चलते रहें, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है। और संविधान पे जैसे सभी लोग बोल करके गए, संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। तो मैं 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा। ये रुतबा भी मेरे शीश को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, मुकद्दर भी तो तेरे संविधान से मिला है। उसी के साथ मैं ये कहूंगा कि यदि आपके बच्चे जब पैदा होते हैं तो जब पैदा हो बच्चे तो धरातल भीम का हो, जब पैदा हो बच्चे तो धरातल भीम का हो, जब बंद हो आंख तो सहारा भीम का हो। एक पीढ़ी भी मिट जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त भी मेरी जुबां पे नारा भीम का हो, मेरी जुबां पे नारा भीम का हो। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको वो सब दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी यदि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगातार मेहनत नहीं करते, 18 घंटे नहीं पढ़ते, तो इस देश में संविधान लागू नहीं बनता और संविधान नहीं बनता। और जब भारत का देश में संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था हुई। और आरक्षण से दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज को नौकरी करने का अधिकार मिला, शहरों में जाके बसने का अधिकार मिला, बड़ी बड़ी कोठियां बनाने का अधिकार मिला, उनको गाड़ियां खरीद कर चलाने का अधिकार मिला। लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिले आरक्षण से शहरों में जाकर के बस गए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने गांव में आकर के अपने भतीजे को देखिए, अपने भाई को देखिए, उस गरीब व्यक्ति को अपने समाज में देखिए, अपने परिवार के व्यक्ति को देखिए जिसने आपको आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसने आपको शहर तक पहुंचाने का काम किया है, जिसने आपको ऐशो आराम की जिंदगी देने का काम किया है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि अपनी कमाई का कम से कम 5% हिस्सा अपने समाज पे जरूर खर्च करना, कम से कम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा खर्च करना, अपने समाज को आगे बढ़ाना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो आगे शहरों में जाकर बस गए और गांव की तरफ नहीं देखते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आज आपको नौकरियां मिली हैं, आपके आने वाली पीढ़ी को वो नौकरियां नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि संविधान में प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, संविधान में नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। आज के समय में धीरे धीरे संविधान को धीरे धीरे नेस्तनाबूद किया जा रहा है, धीरे धीरे आरक्षण खत्म किया जा रहा है, धीरे धीरे नौकरियां खत्म की जा रही हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी भी आंख खोल लीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले आपके बच्चों को इस देश में नौकरियां नहीं मिलेंगी। आने वाली जो आपकी संतानें हैं, जो आपके पोते परपोते हैं, उनको इस देश के अंदर नौकरियां खत्म हो चुकी होंगी। और जातिवाद तो इतना गहरा हो चुका है कि जब देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, लेकिन जब वो यहाँ पर अपने देश में आते हैं तो यहाँ जातिवाद का काम होता है, यहाँ राम मंदिर की बात होती है, यहाँ पे
जातिवाद के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। यहाँ पे जो धार्मिक स्थल हैं उनके जीर्णोद्धार की बात होती है, उनको आगे बढ़ाने की बात होती है, उनको उन पे काम करने की बात होती है। लेकिन आपने सुना नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने शिक्षा पे बात की हो, आपने सुना नहीं होगा उन्होंने स्वास्थ्य पे बात की हो, उन्होंने सड़कों पे बात की हो, बिजली पानी पे बात की हो। ये सब व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जो आज हम लोग यहाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के कुर्सियों पर बैठे हैं, यहाँ पर हम टेंट में, अच्छा टेंट में यहाँ पर हम बैठे हैं, ये सब हमारी व्यवस्था खत्म होने की कगार पर है। हमें जागृत रहना होगा, हमें ये सोचना होगा कि हमारे पास ना मार्केट में बहुत सारे लोग, सम्मानित लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट में आपकी सोने चांदी की दुकान नहीं है, आपके कोई कंपनी नहीं है, आपकी कोई फैक्ट्री नहीं है, आपके गांव में जमीन जायदाद नहीं है। जब ये सब नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास यदि कुछ है तो सिर्फ भारत का संविधान है। जिस दिन ये भारत का संविधान खत्म हो गया उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए आप अपने मान सम्मान के लिए और अपने संविधान को बचाने के लिए जिस दिन मरना सीख जाएंगे उस दिन मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि देश में अत्याचार खत्म हो जाएंगे। जिस दिन आप मरना सीख जाएंगे, क्योंकि मरना एक दिन हर किसी को है, जो सम्मान से मरेगा उसे लोग याद करते हैं। मान्यवर कांशीराम जी अपने जीवन में एक संपत्ति अपने लिए इकट्ठा नहीं कर गए। बाबा साहब के बाद यदि नाम होता है तो मान्यवर कांशीराम साहब का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने समाज के लिए, दबे कुचले पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने आंदोलन किए, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। उन्हें 4 बार इस उत्तर प्रदेश में सरकार दी और 4 बार जब सरकार दी तो इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई। नोएडा में आप जाएंगे तो गौतम बुद्ध नगर बना दिया, आप हापुड़ में जाएंगे तो पंचशील नगर बना दिया, आप लखनऊ में जाएंगे तो वहां पर आलीशान पार्क बना दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसा काम करिए जो लोग आपको याद करें, आप ऐसा काम करिए जो आपके बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम या मान्यवर कांशीराम साहब का नाम आगे आगे तक इस तरह ही चलता रहे। हम लोग काम करते रहें, मान सम्मान के लिए हम जिए। मान सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। मान सम्मान यदि है तो समाज है, और समाज है तो हम हैं, और तभी बाबा साहब अम्बेडकर जी की पहचान है। वरना हम संविधान के कितने भी नारे लगाते रहें, संविधान की हम कितनी भी बात करते रहें, हम जैसे पहले वक्ता कह रहे थे, हम 100 इकट्ठे हो जाते हैं, अलग संगठन बना लेते हैं, हम 500 इकट्ठे हो जाते हैं, हम 200 इकट्ठे हो जाते हैं, अलग अलग हम गीत गाने लगते हैं, अलग अलग आंदोलन चलाने लगते हैं। कितने भी आप आंदोलन चलाइए, लेकिन उन आंदोलन चलाने से कुछ नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपके हक और अधिकार की लड़ाई, आपके हक और अधिकार छीने जाते हैं, आपका मान सम्मान कहीं जाता है, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आप एसएसपी के पास जाइए, आप डीएम के पास जाइए, उच्च अधिकारियों के पास जाइए। यदि वो अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आपको सड़कों पे भी आना पड़ेगा। मैं कहने से गुरेज नहीं करता, आपको सड़कों पे भी आना पड़ेगा, क्योंकि मान सम्मान की लड़ाई के लिए जब तक सड़कों पे नहीं आएंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। क्योंकि राजनीतिक भावनाएं, राजनीति इतनी चौमुखी हो गई है, राजनीति इतनी ऊंची पहुंच गई है कि राजनीतिक लोग हमें न्याय देना नहीं चाहते। यदि हमारे समाज का व्यक्ति कहीं पिटता है और हम थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो उससे पहले पता लगता है कि हमारे ही खिलाफ रिपोर्ट लिख दी जाती है, हमारे ही खिलाफ रिपोर्ट लिख दी जाती है। इसलिए मेरी सभी अपने समाज के लोगों से गुजारिश है कि आप संगठित रहें। अगर आपके घर परिवार में आपके भाई से आपकी थोड़ी बहुत लड़ाई है, थोड़ी सी डोले मेंढे की लड़ाई है, आपके घर में बंटवारे की लड़ाई है, तो उसे समाज में बैठ करके निपटाने का काम करें, उसका समाधान करें। क्योंकि आपके ऊपर दूसरे व्यक्ति हावी हैं। आप जब तक संगठित नहीं होंगे, आपका परिवार संगठित नहीं होगा, आपका समाज संगठित नहीं होगा, तब तक आप ना तो आप खुद को न्याय दिला सकते हैं, ना समाज को न्याय दिला सकते हैं, ना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को आप बचा सकते हैं। इसलिए बात सब कुछ हो गई है। मैं 2 लाइन कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, हम इसी तरह से काम करते रहें, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। तो मैं 2 लाइन कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा।
उजड़ों की दुनिया को बसाकर चले गए। कितने दर्द दिए जालिमों ने, वो फिर भी मुस्कुराते चले गए। अरे कितने खुदगर्ज हैं हम लोग जो भूलकर भीम को दिवाली के दिए जलाते गए, दिवाली के दिए जलाते गए। अभी अभी सबने दिवाली मनाई, लेकिन बाबा साहब के हम अरमानों को भूल गए। बाबा साहब के बच्चे गंगाधर, रमेश, बेटी इंदु और बेटे राजरतन को हम भूल गए। उनका क्या कारवां था, उनका क्या सपना था, हम इसको भूल गए। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांशीराम।